बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुशामदीद। अगर आप एक उस्ताज हैं और आपको ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर यानी डीडीओ की जिम्मेदारी मिली है तो ये रहनुमाई खास आपके लिए है। हम यहाँ डीडीओ की तमाम माली जिम्मेदारियों को बिल्कुल आसान जबान में समझेंगे ताकि आप ये काम पूरे एतमाद के साथ कर सकें। अक्सर होता यह है कि जब असातिज़ा को डीडीओ की जिम्मेदारी मिलती है तो एक परेशानी साथ आती है, सरकारी पैसे का हिसाब किताब और ऑडिट का खौफ। ये एक बिल्कुल आम एहसास है और इस चैलेंज को सब समझते हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि आपका एतमाद बढ़े और उन चैलेंजेस पर काबू पाने में आपको मदद मिले। इसके आखिर तक आप खुद को पहले से कई ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डीडीओ का किरदार असल में है क्या। ये सिर्फ एक ओहदा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सीधे सादे लफ्जों में डीडीओ वो शख्स है जिसे हुकूमत अपने इदारे जैसे कि आपके स्कूल के लिए सरकारी पैसे को सही तरीके से खर्च करने की जिम्मेदारी देती है। समझ लें कि आप सरकारी खजाने के मुहाफिज हैं। देखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जिम्मेदारी कितनी ज़ाती है। हर एक खर्च के लिए आप ज़ाती तौर पर जवाबदेह हैं। अगर ऑडिट में कोई भी मसला निकलता है तो जिम्मेदारी क्लर्क पर नहीं बल्कि सीधी डीडीओ पर आएगी। तो ये एक बहुत ही संजीदा किरदार है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। मालियात की ना अपनी एक अलग ज़बान होती है। अगर आप उस ज़बान के सिर्फ चंद बुनियादी अल्फाज सीख लें तो आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। पहला लफ्ज़ है एप्रोप्रिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हुकूमत ने आपको किसी खास काम के लिए कितनी रकम खर्च करने की बाकायदा इजाज़त दी है। यह आपके खर्च करने की हद है। मिसाल के तौर पर सोचें कि हुकूमत ने आपके स्कूल को स्टेशनरी के लिए 50,000 रुपए दिए हैं, तो ये आपकी एप्रोप्रिएशन है। आप इस रकम को किसी और काम पर खर्च नहीं कर सकते और ना ही इससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ये उसूल बिल्कुल वाज़ेह है। अगला अहम लफ्ज़ है रिकंसिलिएशन। ये एक तरह की पड़ताल है जिसमें आप अपने हिसाब किताब को सरकारी बैंक या ट्रेजरी के हिसाब से मिलाते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि कोई गलती तो नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे आप अपनी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट को अपने खर्चों की लिस्ट से मिलाते हैं। मकसद सिर्फ यह है कि आपका रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड हर्फ ब हर्फ एक जैसा हो। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो अक्सर पेचीदा लगती है लेकिन असल में है नहीं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसे एक खुफिया कोड की तरह समझे जिसे अगर आपने समझ लिया तो सारा माली निजाम आपके लिए खुल जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स या COA हर सरकारी खर्च को एक खास कोड देने का निजाम है। बिल्कुल जैसे लाइब्रेरी में हर किताब का एक नंबर होता है ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके, इसी तरह हर खर्च का एक कोड होता है ताकि पता चले कि पैसा कहाँ, क्यों और किसने खर्च किया। इस कोड के 5 हिस्से होते हैं। एंटिटी यानी कौन खर्च कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी क्या खरीदा जा रहा है, फंड यानी पैसा कहां से आया, फंक्शन यानी किस मकसद के लिए खर्च हुआ, और प्रोजेक्ट अगर ये किसी खास मंसूबे का हिस्सा है। तो यहां अहम नुक्ता यह है कि ऑब्जेक्ट और फंक्शन में फर्क को समझा जाए। ऑब्जेक्ट बताता है कि क्या खरीदा गया, जैसे कि तनख्वाह, जबकि फंक्शन बताता है कि क्यों खरीदा गया, जैसे कि तनख्वाह एक उस्ताद को दी गई तालीम के मकसद के लिए। यह फर्क ऑडिट के लिए बहुत अहम है। चलें अब अमली बातों की तरफ आते हैं। जब आपको स्कूल के लिए कुछ खरीदना हो तो इसका एक सरकारी तरीकाकार है जिस पर अमल करना लाजमी है। सबसे पहले आपको 5 लोगों की एक कमेटी बनानी होगी। फिर यह देखना होगा कि क्या वाकई इस चीज की जरूरत है और क्या इसके लिए बजट मौजूद है। इसके बाद आपको कोटेशन या टेंडर के जरिए एक रजिस्टर्ड दुकानदार मुंतखब करेंगे और उसे सप्लाई ऑर्डर देंगे। और हाँ, हर कदम का रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है। और याद रखें, आप किसी भी दुकानदार से खरीदारी नहीं कर सकते। इसका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके पास NTN, SRB और GST नंबर होने चाहिए और इसकी साख अच्छी होनी चाहिए। अब हम वापस उसी खौफ पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, ऑडिट। अगर आप कुछ आम गलतियों से बच जाएं और अपना रिकॉर्ड बेहतरीन रखें तो ऑडिट से डरने की कोई जरूरत नहीं। ऑडिट में इतराज़ात अक्सर इन चीज़ों पे लगते हैं: जाली सप्लायर्स का इस्तेमाल, एक बड़े बिल को छोटे छोटे बिलों में तोड़ना, टैक्स अदा ना करना, कोटेशन या टेंडर के बगैर खरीदारी करना, और सबसे अहम, रिकॉर्ड ठीक से ना रखना। इन गलतियों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका हल क्या है? हल है बेहतरीन रिकॉर्ड कीपिंग। अपनी कैश बुक को हमेशा अप टू डेट रखें, हर खर्च का असल वाउचर संभाल कर रखें, स्टॉक रजिस्टर में हर चीज़ का इंदराज करें, टैक्स की रसीदें फाइल करें और हर महीने अपने अखराजात की पड़ताल करें। आखिर में ये बात याद रखें कि डीडीओ का किरदार मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सही मालूमात, थोड़ी सी एहतियात और मुनज़्ज़म तरीके से काम करके कोई भी इस जिम्मेदारी को कामयाबी से निभा सकता है। तो अब सवाल ये है, ये सब जानने के बाद आप अपने स्कूल की माली बेहतरी के लिए आज पहला कदम क्या उठाएंगे? वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।